वेलकम टू गुरुकुल वीआरएस एकेडमी। चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स 21 जुलाई 2020 की। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए 18 जुलाई, बी 12 अगस्त, सी 14 जून, डी 20 जुलाई। आंसर है आपका 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ FIDE की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ के 185 सदस्य द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। होप मार्स मिशन को किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके ए UAE, बी USA, सी भारत, डी इंग्लैंड। आंसर है आपका UAE। सऊदी अरब अमीरात UAE का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया है। UAE के इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्स मिशन दिया गया है। UAE की स्पेस एजेंसी का कहना है कि होप प्रोब सही तरीके से कार्य कर रही है और लॉन्चिंग के बाद से संकेत भेज रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है आपके ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इस योजना के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके ए एस हुसैन जेदी, बी मृदुला गर्ग, सी अमिताभ घोष, डी अरुंधति रॉय। आंसर है आपका एस हुसैन जेदी। एस हुसैन जैदी का उपन्यास द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया किंग्स ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और वाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके ए मॉरिशाना कोएट, बी मारियाना वर्दिनाइनिस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका ए और बी दोनों। गिनियन डॉक्टर मॉरिशाना कोएट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाइनिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद वंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार, जो हर 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है, वो उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जबकि नेल्सन मंडेला के जीवन और सामंजस्य राजनीतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव का सम्मान करते हैं,
मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रां-प्री 2020 का विजेता कौन रहा? ऑप्शन है आपके ए मैक्स वेरस्टापेन, बी वॉल्टेरी बॉटास, सी लुइस हैमिल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रां-प्री 2020 के विजेता लुइस हैमिल्टन रहे, जबकि दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन डच रेड बुल, तीसरे स्थान पर वॉल्टेरी बॉटास मर्सिडीज फिनलैंड रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीसी-सैट के अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है आपके ए शिवकीर्ति सिंह, बी बीके यादव, सी नीलेश मल्होत्रा, डी राजीव कुमार। आंसर है आपका शिवकीर्ति सिंह। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीएसएटी के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया है। टीडीएसएटी के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिवकीर्ति सिंह हैं। उनका कार्यकाल इस साल 20 जुलाई को समाप्त होना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान और किस देश के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है आपके ए भारत, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। आंसर है आपका चीन। हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। झेलम नदी पर स्थित आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, अंतर्गत किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? ऑप्शन है आपके ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।